हेलो दोस्तों, मैं आज आपको लाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको लाइट चैप्टर पढ़ाऊँगा, चैप्टर 6। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके कंटेंट्स क्या है। सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट, फिर मीडियम ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है ना लाइट रेस, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नेचर ऑफ इमेज, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे ये लाइट चैप्टर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू। अब सबसे पहले व्हाट इज़ लाइट? Light is a form of energy. Light is a form of energy which help us in seeing object its presence. ये लाइट का एक फॉर्म है और ये इसी की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी helps see object by its presence. Light is an electromagnetic wave traveling in a straight line 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतने फास्ट चलती है स्ट्रेट लाइन में, 10 की पावर 8, वाह, बहुत ही ज़्यादा होता है, × 3 ऊपर से। तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन चलती है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम ये उसमें से अगर हम देखेंगे तो आगे वाली ऑब्जेक्ट अपने को दिखेंगी। हमने एक कर्व पाइप लिया, इधर से देखेंगे तो लाइट यहीं तक रुक जाएंगी, इधर ऐसी नहीं बनेगी क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे प्लेन मिरर रही है, इसलिए ये एक एग्जाम्पल है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन का। आगे बढ़ते। द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट्स गोइंग फ्रॉम अनदर। ठीक है। लाइट गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम पॉली सरफेस। लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट करेंगी तो पॉली सरफेस से। जो पॉली सरफेस होती है जैसे अपना कांच, आईना, मिरर, सच एज मिरर, पॉलिश मेटल सरफेस etc. इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। लाइट इसी सिर्फ पॉलिश सरफेस से ही रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट। दो ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मतलब दो ऑब्जेक्ट हमें लाइट देते हैं उसे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसे हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। इट में बी नेचुरल, सन इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, लैम्प, एंड मेन मेड है लाइट लैम्प, ऑयल लैम्प etc. तो नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट रहते हैं और मेन मेड, और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट नहीं देते हैं। अब हम मीडियम ऑफ लाइट पढ़ें। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। बॉडीज दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ट्रांसमिट लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जब किसी चीज़ के आर पार से बाहर तो पास हो जाती है उस ऑब्जेक्ट से, तो उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ग्लास, वाटर, एयर etc. एयर से पार से हम देख पा रहे हैं ना, हमारे चारों ओर तो एयर है लेकिन हम सामने वाली चीज़ को देख पा रहे हैं, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, बॉडीज ट्रांसमिट, मतलब जो ऑब्जेक्ट सिर्फ थोड़ा ही पार्ट लाइट का अपने पार जाने देती है। जैसे फ्रोस्टेड और ग्राउंड ग्लास, ग्रेस्टेड पेपर etc. ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसे लाइट पास नहीं होती, जैसे अपनी टेबल है, अलमारी है, हमारा शरीर है, गिलास है etc. है ना। अब हम पढ़े रिफ्लेक्शन। When light are incident on an opaque poly surface, these are returned back in the same medium. The phenomenon of returning of the same medium is called reflection of light. जब एक उदाहरण देते हैं, ये एक मिरर है,
सॉरी, ये एक मिरर है प्लेन, यहाँ से लाइट रेज आई और यहाँ से एसी चली, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जो सरफेस है आईने की वो पॉलिश सरफेस है, मतलब कुछ इस तरह सरफेस नहीं है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट हो पा रही है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम पढ़ेंगे सम एसोसिएटेड टर्म। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स द सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी ये प्लेन मिरर, इसे रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे। X and Y reflecting surface है। Point to incident. The point of reflecting surface which rays light strike is called point of incident. O, ये जहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्टेड लाइट गिरेंगी और उधर से रिफ्लेक्ट होंगी, तो बिंदु जो बनेगा उसे O बोलते, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक, तो अब नॉर्मल, ये जो NO है वो नॉर्मल, मतलब और जो एन एंगल इक्वल टू NO, ये एंगल रिफ्लेक्टेड अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ, तो नेचर ऑफ इमेज पढ़ेंगे। नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहला आता है रियल इमेज एंड दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और रिफ्लेक्टेड पॉइंट मिरर। जब रियल इमेज तभी होगी जब मैं डायग्राम रियल इमेज तभी फॉर्म होंगी जब एक से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मिलेंगे। अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज जो होती है वो हर बार स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है, उसी को रियल इमेज कहते हैं। अ रियल इमेज इज़ इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। A virtual image is formed when two or more rays appear to be coming from behind the mirror. Virtual image तभी फॉर्म होगी, जैसे एक उदाहरण देता हूँ। एक कर्व्ड मिरर है, तो यहाँ से तो लाइट रुकिए, एक अच्छे तरीके से बता दूँ। इधर से लाइट आई, ऐसे चली गई। ठीक, तो समझ गए। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ज़्यादातर ये वर्चुअल इमेज तो आता नहीं है एग्जाम में। और वर्चुअल इमेज क्या होती है याद है। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती।
और रिफ्लेक्शन क्या होता है? इन दिस रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट गोज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये है, जब ये प्लेन से पैरेलल जाएंगी, वापस पैरेलल ही जाएंगी, उसी को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रेगुलर सरफेस किसे कहते हैं? जिसमें वरना कि कुछ इस तरह सरफेस हो, वरना वो सरफेस होंगे। समझे? आप फिर से बताओ। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद हर बार पैरेलल ही जाती है, इसे ही रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इन दिस रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट गोज रैंडम आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल ही नहीं जाएंगे, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आप सबसे देख रहे होंगे इस तरह है। और जब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तब सरफेस प्लेन थी, प्लेन मिरर थी, प्लेन मिरर था, प्लेन थी सरफेस। तो ये इरेगुलर सरफेस है, और इरेगुलर सरफेस पे ही हमेशा इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बनेगा, ये बात याद रखना। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर्म प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो आपने हर बार देखा ही होगा, कंघी करने के लिए प्लेन मिरर का उपयोग बहुत सी चीज़ों में होता है। रोज़ आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते ही होंगे मेरे ख्याल से। तो साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में अगर हम देखेंगे तो साइज जो है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा सेम दिखेंगी। जैसे ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे इतनी साइज़ है आपकी, तो यहाँ पर भी उतनी ही साइज़ रहेंगी, छोटी या बड़ी नहीं रहेंगी। अब वीडियो अगली क्लास में ही बनाएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा ओवर हो चुका है, इसलिए थैंक यू।